मेरा एक प्रश्न था। आपने कल चर्चा के दौरान ये बोला था कि छंद का अर्थ वो छंद तक ही सीमित रहता है, उसको मतलब हम दूसरे मंत्रों के साथ में उसका कुछ मिलन या ये नहीं कर सकते। तो वो क्या कहना चाह रहे थे? जैसे अब अब जब अग्निहोत्र करते तो अग्न आ या ही वीतये गृणालो, ये शायद वो उसी के सामवेद के मंत्र शायद छंदों में आते हैं कि नहीं आते, तो मुझे नहीं पता। तो उनको बोलने, और एक बात और भी थी कि उसमें सात, आपने कुछ ऐसा बताया था, तो उसका सात सुरों से, संगीत से भी कुछ मतलब लिंक था क्या उस बात का? सात सप्तक और वो ऐसी कुछ बातें कुछ आई थी जो मुझे एकदम तो याद, एकदम अक्षरश याद नहीं, लेकिन उसका भाव थोड़ा सा ऐसा ऐसा था। तो थोड़ा सा प्रकाश डाले इस बात के ऊपर। ओम। हाँ, ये विषय हमने कल रखा है और अपनी ओर से स्पष्ट करने का प्रयास भी किया था। यदि कुछ रह गया है तो उसको पुनः रख देते हैं। एक तो हमने छंद शब्द की बात की थी। पारिभाषिक शब्दावली प्रत्येक शास्त्र की अलग अलग होती है। जिसे हम शास्त्र कह रहे हैं परंपरागत शब्दावली में, आधुनिक शब्दावली में उसी को विषय कहते हैं। रसायन शास्त्र विषय है, भौतिक शास्त्र विषय है, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र विषय है, उसी को हम लोग शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इसी को हम लोग परंपरागत शब्दावली में शास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो हर शास्त्र की कुछ शब्दावली होती है। जैसे आयुर्वेद में है त्रिदोष। अब वात वित्त कफ को वहां दोष कहा गया है। दोष क्यों कहा गया है? शाब्दिक अर्थ तो दोष का कुछ और होगा, वहां उन्होंने किसी उससे कहा होगा। तो जब आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे और वहां दोष कहेंगे कि दोष सम होने चाहिए, तो आप कहें क्या बात है, सब लोगों के अंदर समान दोष होने चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जीवन में समान दोष होने चाहिए, नहीं। वहां दोष का एक विशेष अर्थ है, वो केवल आयुर्वेद में है। वो सहज भाव से जीवन में जब हम प्रयोग करेंगे, कहेंगे, तो ये नहीं कहेंगे तुम्हारे अंदर दोष होने चाहिए, तुम्हारे अंदर दोष का अभाव है, थोड़ा दोष को बढ़ाओ। तो लोक व्यवहार में दोष होना, दोष बढ़ाना वो अलग विषय हो गया। और आयुर्वेद में दोष अलग बात हो गई कि भाई ये दोष बढ़ जाने से ये रोग हो रहा है, ये दोष घट जाने से ये रोग हो रहा है, तो ये त्रिदोष को सम होना चाहिए। तो उस प्रकार से हम कहते हैं, वो कोई भी शास्त्र, कोई विषय हो, जब हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, वहां पर छंद की बात कर रहे हैं, तो वहां छंद एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी विशेष शब्द में कितने वर्ण होंगे और कितने वर्णों पर वहां विराम दिया जाएगा। इस व्यवस्था का नाम छंद है, छंद शास्त्र में। ठीक। वेद के सभी मंत्र छंदोबद्ध हैं। जैसे आपने कहा कि छंद है कि नहीं है, नो। वेद में जितने भी मंत्र हैं, सब में कोई ना कोई छंद तो है। छंद के बिना कोई मंत्र नहीं है। ठीक। वेद काव्य है और काव्य छंदोबद्ध है। अतः वेद के प्रत्येक मंत्र में कोई ना कोई छंद तो है। अब छंद कौन सा है, ये जानने के लिए ही तो छंद शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। तो सिद्धांत रूप में यह समझ लीजिए कि कुछ विशेष अक्षरों की संख्या के आधार पर छंदों का नाम दे दिया, जो उदाहरण के रूप में हम लोग बार बार कहते हैं। जैसे 8 वर्णों के 3 चरण अर्थात 24 वर्ण है तो गायत्री कहलाएगा। 28 हो गया तो सुड़िक कहलाएगा। 32 हो गया तो अनुष्टुप कहलाएगा। 40 वर्णों का पंक्ति छंद है, 44 वर्णों का त्रिष्टुप छंद है। तो वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों के नाम दे दिए गए हैं। तो छंद शास्त्र जब हम पढ़ रहे हैं, तो जब वहां हम कहेंगे गायत्री, तो इसका अर्थ हुआ कि 8 वर्णों के 3 चरण वाला, 24 वर्णों वाला छंद। अब वेद मंत्र में कहीं गायत्री शब्द आया हो तो आवश्यक नहीं है कि वो गायत्री छंद के लिए ही आया हो। वहां हमें ये देखना पड़ेगा कि गायत्री शब्द किस धातु से बना है, इसका क्या अर्थ होता है। हो सकता है मंत्र में वहां वो धातु जड़ से ही प्रधान हो। तो ये हमने कहा है कि छंद का जो शाब्दिक अर्थ है
वो छंद शास्त्र में अपनी जगह पर परिभाषिक है, वो उसका धातुज अर्थ वहां पर आवश्यक नहीं है। परंतु जब वेद में वही शब्द आएगा, छंद शब्द ही आएगा। यदि वेद के किसी मंत्र में छंद शब्द आ जाएगा तो वहां छंद का धातुज अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वहां वर्णों की गणना करना उतना आवश्यक नहीं होगा। प्रसंग के अनुसार हो सकता है कहीं इसका भी संकेत हो, परंतु मंत्र में आया हुआ शब्द यदि छंद शब्द है तो उसका हमें धातुज अर्थ करना होगा। छद या आच्छादने धातु से, छंद का अर्थ आच्छादन से है। और काव्य शास्त्र में छंद एक पारिभाषिक शब्द है जिससे वर्णों की संख्या सूचित होती है कि पंक्ति छंद है तो उसमें 40 वर्ण होंगे। तो इस प्रकार से वेद के सभी मंत्रों में वर्णों की संख्या कुछ तो होगी, और जितने भी वर्ण होंगे उसके अनुसार उस छंद को एक नाम दे दिया जाएगा, और उससे आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र को कैसे, किस लय में पढ़ा जाना चाहिए। तो यदि आपकी बात पूरी हो गई हो, आपको बात का उचित समाधान हो गया हो तो बताएं, कुछ शेष रह गया हो तो हम प्रयास करते हैं। ओम। वो जो 7 स्वर की बात आई थी, तो उसका संगीत से मतलब आपका भाव था, ये मेरा भी दूसरा सवाल ये भी था साथ में छोटा सा, कि वो जो 7 की बात आई थी, सप्तक मंदक, ये भी आई थी बात कुछ। जी हम स्पष्ट कर देते हैं उसको भी। जो वेद में मुख्य छंद हम लोगों ने पढ़े वो 21 छंद माने जाते हैं, यद्यपि किसके अलावा भी हमने कुछ आपको बताए, माँ प्रमा प्रतिमा आदि छंद जो बहुत लघुकाय छंद हैं, थोड़े थोड़े वर्णों के छोटे छोटे छंद हैं, अर्थात 24 वर्णों से भी न्यून वर्ण जिनमें होते हैं। परंतु गायत्री से लेकर आगे कुल 21 वर्ण, मतलब 21 छंद कुल वेद में माने गए हैं। चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनको प्रमुख रूप से इन 21 छंदों में माना गया है ना। अब 21 तो कुल हो गए, इन 21 को 7-7 के 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक, गायत्री में 24 और 21वां उत्कृत में 104 वर्ण कल बताए थे। तो गायत्री से उत्कृत 24 से 104 वर्ण तक 4-4 वर्ण बढ़ाते हुए कुल 21 छंद हुए। 21 छंदों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, 7-7 के 3 वर्ग बना दिए गए। तो उसे भी एक, क्योंकि 7 छंद है इसलिए उसे सप्तक कह दिया गया, सप्तक अर्थात 7 वाला। तो प्रथम सप्तक में ये 7 छंद, द्वितीय सप्तक में ये 7 छंद, तृतीय सप्तक में ये 7 छंद। कल हमने जिस सप्तक की बात की थी वो ये था, सप्तक का अर्थ था 7 छंदों का समूह। कुल 21 छंदों को 3 भागों में बांटा गया और तीनों में 7-7 छंद हैं। वहां तो हमने केवल इस सप्तक की बात की थी, अभी उसका संगीत से कोई लेना देना नहीं है। संगीत वाली बात अगले चरण में आएगी। इससे जब छंद शास्त्र को, वैदिक स्वर व्यवस्था, वैदिक छंद शास्त्र को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो फिर वो धीरे धीरे संगीत तक भी पहुंचेगा। अभी हम छंद की बात कर रहे हैं, काव्य की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से लयात्मक पाठ हम सीखेंगे और धीरे धीरे उसे हम संगीत के 7 स्वरों में गाने तक भी पहुंचेंगे। यद्यप संगीत मेरा विषय है, उस तरह तो हम आपको उस स्तर पर पढ़ा बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम एक सामान्य रूपरेखा बता सकते हैं। जो संगीत के जानने वाले आपके पास हों वो फिर उन छंदों को संगीत के 7 स्वरों में कैसे गाया जाए वो आपको संगीत के जानकार सिखा सकेंगे। वो अभी चर्चा आगे आएगी, चर्चा चलती रही तो वहां भी पहुंचेंगे। अभी वो थोड़ा दूर की बात है, अभी तो हमने एक सामान्य चर्चा छंद की है काव्य की दृष्टि से। ओम। और कुछ बात हो तो कह सकते हैं, बताएं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी किसी और का कोई प्रश्न आदि है तो रख ले। स्वामी जी नमस्ते। प्रश्न ये है स्वामी जी कि जैसे दोष शब्द का हमने अर्थ लिया कि जो चिकित्सा शास्त्र है उसका
अलग यहाँ पे अर्थ निकालेंगे, अथवा दोष शब्द कहीं दूसरे शास्त्र में आया है या दूसरे ग्रंथों में आया है तो वहां पर अलग अर्थ निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या एक निश्चित कौन सी बात से निर्धारित करें कि यहाँ पे ये अर्थ होगा और वहां पे वो अर्थ होगा? ये कैसे डिसाइड किया जाए, ये कैसे निर्णय निकाला जाए? थोड़ा सा मुझे इसकी जानकारी मतलब चाहता हूं मैं। जैसे मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदी में जैसे दो शब्द आते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दखता अधिका, या खाए बौरा या पाए बौरा। तो यहाँ पे कनक कनक दो शब्द, दोनों का अलग अलग अर्थ लिया, वहां पे धतूरा लिया है और सोना लिया है। बाय द वे किस डिक्शनरी से लिया है मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां पे दो अर्थ लिया है एक ही शब्द का अलग अलग। और आगे कहते भी है कि एक को पाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, एक खाने से पागल हो जाता है, तो अर्थ कुछ सिमिलरिटी मतलब मिल रही है। तो ये कैसे हम निष्कर्ष निकालें कि ये शब्द वेद में जो दोष आया हो उसका क्या अर्थ होगा, और चिकित्सा शास्त्र में दोष आया है तो उसका क्या शास्त्र अर्थ होगा, या अन्य किसी शास्त्र में कोई दोष शब्द आया तो उसका हम दोष किस डिक्शनरी से या किस ग्रंथ से हम निर्णय निकालेंगे ताकि ठीक ठीक अर्थ निकल सके। जी जी बताते हैं। जी बंद करें? जी मैं बंद कर रहा हूँ। जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सबको जानना चाहिए। अवसर आया होगा तो पहले भी कुछ चर्चा हुई होगी, लेकिन पुनः कर लेने में कोई हानि नहीं है, अच्छा है सब लोग समझ लें इस बात को। जैसा कि हमने कहा कि जब वेद मंत्र में अर्थ करेंगे तो धातु अर्थ ही करेंगे और उसमें कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वेद के विद्वानों में कह सकते हैं एक सामान्य सम्मति है। वेद के लिए, केवल वेद के लिए, वेद मंत्रों में जो शब्द हैं उनका केवल और केवल धातु अर्थ ग्रहण किया जाएगा। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। दूसरी बात आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि जैसे दोष शब्द का आयुर्वेद में जो अर्थ है वो आयुर्वेद में ही है, आयुर्वेद के अतिरिक्त नहीं है। तो अब आप ये कैसे जानेंगे कि दोष शब्द का आयुर्वेद में ये अर्थ है और दूसरे में क्या पढ़ा जाए, क्या समझा जाए, क्या अर्थ निकाला जाए? तो ये आपको जानना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपने परंपरागत रूप से कोई शास्त्र या कोई विषय इस तरह से देखा हो या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, कि फिर भी मैं प्रयास करता हूं। ऐसा समझ लें कि आयुर्वेद के ग्रंथ में ही ये पारिभाषिक शब्दावली आपको बताई गई होगी, कि वहां उन्होंने बताया होगा कि इस शास्त्र में जब दोष कहा जाएगा तो ये अर्थ निकलेगा। जैसे वहां कहा त्रिफला, अब त्रिफला का शाब्दिक अर्थ है 3 फल। आम, अमरूद, सेब, पपीता, कोई भी 3 फल ले लीजिए, त्रिफला हो गया। लेकिन नहीं, आयुर्वेद में जब त्रिफला कहा जाएगा तो वहां त्रिफला का अर्थ हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 3 फल माने जाएंगे, अन्य कोई फल वहां ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये आपको आयुर्वेद की पुस्तक में ही पारिभाषिक रूप से बताया जाएगा कि जब इस ग्रंथ में त्रिफला शब्द का प्रयोग करें तो आप केवल यही 3 फल लेंगे, कोई और 3 फल नहीं ले आएंगे। वहां जब दोष कहा जाए तो फिर आप वात पित्त कभी समझेंगे, कोई और दोष अर्थ नहीं लगाएंगे। ये उस शास्त्र में ही परिभाषा बताई जाती है, ऐसा समझ लें। प्रत्येक शास्त्र में बताई जाती है। जैसे व्याकरण में भी है, व्याकरण में परिभाषा उन्होंने दे दी, आद गुणा वृद्धि रेचि, ये पारिभाषिक शब्द हैं। वृद्धि किसे कहेंगे? एच। ये एच में जो जो वर्ण आ गए इनको वृद्धि कहा जाएगा। आद में जो जो वर्ण आ गए उनको गुण कहा जाएगा। अब गुण शब्द का अर्थ है उसमें ये गुण है, उनका ना। जब व्याकरण में गुण कहा जाएगा तो वहां गुण का एक विशेष अर्थ होगा। उस स्वर से पहले आ जुड़ा और उसका संधि हो गया, जैसे ई है तो गुण करेंगे तो क्या होगा, ई से पहले आ आएगा, आ और ई मिलकर ए हो जाएगा, इसको गुण कहा जाएगा। अब गुण का शाब्दिक अर्थ ये नहीं होता, लेकिन ये व्याकरणाचार्य ने सरलता के लिए एक पारिभाषिक शब्द बना दिया कि भाई इस शास्त्र में जब हम गुण कहें तो आप उसका ये अर्थ समझिएगा, जब हम वृद्धि कहें तो उसका ये अर्थ समझिएगा। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ बढ़ना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्याकरण शास्त्र में उन्होंने बता दिया वृद्धि का ये विशेष अर्थ इस शास्त्र में आप ग्रहण करेंगे। वो हर शास्त्र में उसकी पारिभाषिक शब्दावली बताई जाती है। जैसे आधुनिक उसमें आप यूं समझ लें, जैसे जब आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो कहते हैं भाई माउस लाना। अब माउस को आप शब्दकोश में खोजेंगे तो उसका अर्थ हो गया चूहा। लेकिन जब आप कंप्यूटर पर
कार्य कर रहे हैं, उसमें जब आपने माउस की बात की तो वहां माउस का अर्थ चूहा नहीं होगा, वो एक अलग यंत्र है, कंप्यूटर का अंग है, जो भी है, और वहां माउस का वही अर्थ होगा। तो ये उस शास्त्र के उस विषय की विशेष शब्दावली हो गई। इसके लिए कोई शब्दकोश आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए स्पष्ट कि विशेष शास्त्र में शब्दों के जो विशेष अर्थ निश्चित हो जाते हैं, इसमें आपको कोई भी शब्दकोश कोई सहायता नहीं करेगा। जब उस शास्त्र को आप पढ़ेंगे, उसी में बताया गया होगा कि इस शास्त्र में जब इस शब्द का प्रयोग हो तो उसका आप ये अर्थ ग्रहण करें, इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। जो कह सकते हैं कि उस शास्त्र की एक अलग से शब्दावली या छोटा शब्दकोश बना लिया जाता है, वो उस शास्त्र की पुस्तकों के अंत में कभी कभी प्रकाशित भी कर दिया जाता है, तो उसका बस इतना ही उपयोग है। आप कोई सामान्य शब्दकोश से नहीं कर सकते। यदि आप किसी भी भाषा के शब्दकोश से आप अपने पास शब्दकोश रखकर बैठ जाए, बड़ा से बड़ा, मान लीजिए अंग्रेजी भाषा ही समय इतना है, अंग्रेजी भाषा में तकनीक प्रौद्योगिकी के पुस्तकें हैं, चिकित्सा शास्त्र के पुस्तकें हैं, आप सामान्य अंग्रेजी का शब्दकोश रख लें और मेडिकल साइंस, उनके एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकें ले आए और सोचते हैं उस शब्दकोश से आप उसे समझ लेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आपको वो उसी की पुस्तकें अलग से पढ़नी होंगी। उस विषय के जानकार अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या अर्थ है, शब्दकोश में क्या अर्थ है, वो शब्दकोश में रहने दीजिए। शब्दकोश में जो अर्थ दिए जाते हैं वो सामान्यता साहित्य में उपयोगी होते हैं या लोक व्यवहार में, दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं, ये समझ लें। जो सामान्यता शब्दकोश किसी भी भाषा के बन रहे हैं, आपके पास उपलब्ध हैं, वो दैनिक लोक व्यवहार में, आपसी संवाद बातचीत में वही शब्दकोश वाला अर्थ प्रयोग होता है। या काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि जो लिखी जाती है, वहां पर शब्दकोश वाला अर्थ उपयोगी होता है, उसको आप उसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप कोई विशेष शास्त्र पढ़ते हैं, वायुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, सैन्य शास्त्र, कुछ भी पढ़ें, तो वहां पर आपको वहां की विशेष शब्दावली उसी के अर्थ में लगी। सब सैन्य की बात आई, सेना में टैंक होता है, आप शब्दकोश पलट डालिए, वहां टैंक का क्या अर्थ निकलेगा। हमने पढ़ा टैंक का अर्थ तालाब होता है, सेना में टैंक एक अलग वाहन, एक उपकरण है। तो जब सेना की बात होती है तो टैंक का अर्थ अलग होता है, और जब साहित्य में बात होगी तो टैंक का अर्थ अलग हो जाएगा। तो किसी विशेष शास्त्र में, विशेष विषय में कुछ विशेष शब्दावली होती है जिसका अर्थ केवल उस विषय तक सीमित होता है और उसकी जानकारी किसी शब्दकोश से नहीं मिलती, केवल उस विषय की पुस्तकों से, उसके आचार्यों, विद्वानों से ही आप जान सकते हैं। शब्दकोश से लोक व्यवहार में शब्दों का प्रयोग होता है, और वेद के शब्दों का अर्थ धातु जो है, धातु के अनुसार किया जाता है। ये अंतर हम सबको सीखना समझना चाहिए। ओम। अब समझ में आ गया है तो ठीक है, कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, कह सकते हैं। ओम। स्वामी जी, मैं ये कहना चाहता था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो विषय, जैसे जो चीज समझनी है उस विषय पे हमको जाना पड़ेगा। जैसे चिकित्सा शास्त्र को समझना है तो चिकित्सा शास्त्र एक डिक्शनरी है, उसके आधार पे ही हम अर्थ निकालेंगे तो सही अर्थ निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारा चिकित्सा शास्त्र है तो कहते हैं कि निघंटु उसका सहायक विषय होता है, निघंटु शब्दावली से हम चिकित्सा शास्त्र को समझ सकते हैं। सहमत हैं ये बात स्वामी जी? इस बात से सहमत है कि निघंटु ही हम चिकित्सा शास्त्र के अर्थों का निकालते हैं? ओम। चलिए, इससे ऐसा लगा कि आयुर्वेद से आप जुड़े हैं, कुछ परिचित हैं, अच्छी बात है। इसे आपने निघंटु की बात की, तो निघंटु तो वेद में भी होता है, वेदांग में भी होता है। निघंटु वैदिक शब्दकोश है। प्राचीन आचार्यों ने वेद के कुछ कठिन शब्दों को एकत्र किया, एक शब्दकोश बनाया, उसे निघंटु कहते हैं। तो जो वैदिक निघंटु है वहां वेद के शब्दों का संकलन है, अर्थ नहीं है। अर्थ तो निरुक्त में किया जाएगा, केवल शब्दों का संकलन मात्र कर दिया गया। एक तरह से पर्यायवाची शब्दों का संकलन कर दिया गया कि पृथ्वी को किन किन नामों से जाना गया,
पृथ्वी नाम में उन्होंने कुछ शब्द रख दिए कि इन शब्दों से वेद में पृथ्वी का ग्रहण किया जा सकता है। अब उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्यों किया जा सकता है, निरुक्त में समझाया जाएगा। तो निघंटु जब समानता, जब हम वेद की बात करेंगे निघंटु, तो वो वेद वाला निघंटु काम आएगा। और उसी प्रकार से जब आयुर्वेद की बात करेंगे तो वहां भी निघंटु है, जैसा कि आपने बताया स्वयं। तो वहां जब आयुर्वेद वाले निघंटु की बात करेंगे, जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आयुर्वेद वाला निघंटु पढ़ना पड़ेगा, जब वेद पढ़ेंगे तो वेद वाला निघंटु देखना पड़ेगा। नाम तो दोनों का निघंटु है, लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग हो गए, ये भी होता है। जी ओम। जी बिल्कुल स्वामी जी, मैं सहमत हूँ। और इस बात से कि जैसे जो चीज हमको, मान लीजिए आपने कहा कि माउस शब्द का हमको अर्थ निकालना है, तो लौकिक व्यवहार में जो माउस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में चूहा होता है, और जब हम कंप्यूटर शास्त्र पे यानी कंप्यूटर मशीन के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसकी डिक्शनरी अगर उठाते हैं तो माउस में वहां पे जो मशीन दिया गया है उसको हमको स्वीकार करना है। ठीक बात है, और इसको हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन हम जब दोष की बात करते हैं और दोष कई जगह पे विभिन्न स्थानों पे विभिन्न रूप में प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम जब दोष का शब्द का शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वहां जरूर देखेंगे कि प्रकरण क्या चल रहा है, परिस्थिति क्या है, और ये वेद मंत्र कहाँ से दिया गया है, या कोई भी बात कहाँ से उठाई गई। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कनक कनक ते सौगनी माँ दगता अधिका, या खाए बौरा या पाए बौरा। अब यहाँ पे कनक कनक दोनों शब्द का किस से अर्थ निकाल करके ये लिया गया है, तो ये हमको विचारणीय होना चाहिए, और बिल्कुल इसी तरह से अर्थ निकालना चाहिए। आपने सही कहा, और मैं इससे सहमत भी हूँ, और मेरी बात से आप भी सहमत हो सकते हैं। ठीक बात है, इसे हम लोग कहते हैं नहीं, बहुअर्थी शब्द तो होते ही हैं। श्लेष अलंकार इसी से बनता है हमारा, शब्द एक बार आया और अर्थ उसका दो बार कर दिया गया। और वेद में श्लेष तो बहुत है, मुझे भी श्लेष प्रिय है। थोड़ा बहुत मैं साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो वैसे भी श्लेष मुझे प्रिय रहा है। हमने जो छोटा मोटा कहीं को लिखने का प्रयास किया होगा वहां भी श्लेष खूब मिलता है। और हमने पाया है कि वेद में तो श्लेष मिलता ही मिलता है। दयानंद जी ने भी कहा श्लेष से यदि अधिक अर्थ किए जा सकते हैं तो वो भी किए जाएंगे, और बहुधा होता है। बहुधा ही धातुवा कहा है, धातु के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं, भी हम लोगों ने पढ़े। और एक शब्द को कई धातुओं से व्युत्पत्ति दी जा सकती है, तो उस शब्द के वे सभी अर्थ हो सकते हैं। उन सभी अर्थों के अनुसार श्लेष के रूप में एक मंत्र के, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अनंतावय वेदा। वेद का परिमाण, मंत्र संख्या, शब्द संख्या तो सीमित है, परंतु उनका अर्थ विस्तार अनंत है। एक मंत्र के, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अनंतावय वेदा। परंतु वे धातुज अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। एक धातुज अर्थ भी अनेक हो सकते हैं, तो अनेक अर्थ स्वीकार हैं, लेकिन जितने भी अर्थ हम स्वीकार करेंगे वो होंगे सबके सब धातुज अर्थ ही। धातु से बाहर जाकर वेद मंत्रों का कोई अर्थ हम नहीं करते। जब हमने कहा कि लोक व्यवहार में व्यवस्था अलग है, लोक व्यवहार में सर्वत्र आप धातुज अर्थ नहीं कर सकते, वहां तो जो अर्थ निश्चित है सो है, वो हमें जो का त्यों स्वीकार करना पड़ता है। तो आज की इस चर्चा को मुझे लगता है यहाँ विराम देना चाहिए। आप लोग वेदाष्टक का पाठ करें, और कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः जुड़ेंगे। तो जो शेष रह गया है छंद प्रकरण उसकी चर्चा करेंगे, और जो आक्षेपों के उत्तर देने की श्रृंखला प्रारंभ करनी है वो भी करेंगे। प्रारंभ क्या करनी है, एक आक्षेप का उत्तर तो हम दे ही चुके हैं, उसे आगे बढ़ाना है। तो अब वेदाष्टक का पाठ करें और आज के सत्र को विराम दें। ओम। जी, ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम